कल वाली बात समझ में आ गई? हम्म। हाँ, क्या समझ में आई? क्या था कल आपका प्रश्न? क्या था पहले बात तो ये बताइए कल का। शांति चेतन स्वरूप स्थिति। शांति चेतन स्वरूप स्थिति। नहीं तो शांति स्वरूप स्थित चेतन का क्या मतलब है? तो शांति क्या होती है, स्वरूप स्थिति क्या होती है, चेतन क्या होती है। ये बात समझ में आ गया? हम्म। अब बताइए जरा हमको कि चेतन क्या है? चेतन है कि जानकारी में रहे, याददाश्त में रहे। याददाश्त मतलब याददाश्त में होकर के जो काम किया जाए वो चेतन में है। हाँ, चेतन का मतलब। और दूसरा शांति का? शांति का मतलब ये हो गया कि मन को एकाग्र करके स्थिर करके फिर उसके बाद शांति हो जाए, मतलब सब इंद्रियों को बिल्कुल शांति करके जो है कोई इंद्रिय कार्य न करे और शांत होकर के शांति का अनुभव किया जाए। और स्वरूप स्थित क्या है? स्वरूप स्थित है कि शांति हो जाने के बाद में एकदम से शांत हो जाए, धीरे 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 जिस तरीके से नींद में चले जाते हैं आदमी उसी तरीके से चला जाए, फिर वही आत्मस्वरूप हो गया, स्थित हो गई। चेतना जहाँ चेतना ना काम करे। हो गया। अनादिकाल से अपना ही मन बिगड़ा हुआ, चंचल मन, दुखी मन, पीड़ित मन, हवा के वेग से कई गुना तेज गति से चलने वाला मन, इसे शांत, स्थिर और अपने बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 650 दिन हो गए। तारीख 18 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। कल जो आपने प्रश्न पूछा था, 2 दिन आपका प्रश्न चला था जी। 16 के शाम को भी और कल 17 के सुबह।
और आज उसको पुष्ट करने की दृष्टि से हमने और उसका प्रश्न पूछ लिया। आज हमने एक शब्द प्रयोग किया अनादिकाल से, ठीक है ना जी। अनादिकाल का मतलब होता है कि कोई उसकी समय और सीमा नहीं है। जी। पीछे कितने जन्मों से, जो एक बीच में आपने प्रश्न पूछा था कि एक जीव या आत्मा जी। या मैं स्वयं जी। ये प्रकृति में कैसे आकर के फंस गए। जीव, आत्मा या मैं स्वयं, तो जीव का मतलब होता है कि मैं स्वयं पीड़ित अवस्था में हूं तो उसे जीव कहते हैं। मैं स्वयं पीड़ित अवस्था में हूं तो मैं एक जीव हूं। अपनी पीड़ा समझ में आया कि इस कारण से मेरा पीड़ा है, अभी निवारण नहीं हुआ है, सिर्फ समझ में आया कि ये मेरे ही किए हुए कर्म का ये फल यानी परिणाम मेरे सामने आ रहा है। ये बात अगर समझ में आ गई तो वह उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है स्वयं, अपने आप। तो अपने आप कौन है? मैं स्वयं। तीनों बात को समझ में आई? जी। क्या समझ में आई? आत्मा, आत्मा ने जीव, हाँ, जीव दुख में है तो जीव है। हाँ वही पीड़ित है, दुखी है, पश्चाताप में डूबा है, आत्मग्लानि में डूबा है, तो वह जीव है। और वही जीव जब अपने उस पीड़ा को समझता है कि इस मेरे ही इस किए हुए कर्म का ये मेरा परिणाम है, तो उस अवस्था में मैं ही स्वयं आत्मा हुआ, क्योंकि मेरा अपना पीड़ा समझ में आया। ठीक है ना? और आत्मा ही परमात्मा होता है कब? जब अपने ही किए हुए कर्म के परिणाम में जो दुख मिल रहा था उसका जो कारण है उस कारण का निवारण करने में जुट गया। और वो तब तक सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य करता है जब तक उसका अपना पीड़ा जिस कारण से हो रहा था वह कारण का निवारण नहीं कर लेता है। और जिस दिन निवारण कर लेता है, समझ रहे हैं जी, जिस दिन दुख के कारण का निवारण कर लेता है उस अवस्था में जो अनुभव होता है उसे परम आत्मा कहते हैं। परम, परमात्मा शब्द में दो शब्द है, परमात्मा, परम आत्मा। तो परम म में आ करके मिल गया तो वो बीच की आ है वो खत्म हो गया, आ की मात्रा इसमें लग गया तो परमात्मा हुआ। तो परम आत्मा, आत्मा मन में स्वयं, परम मन श्रेष्ठ, उत्तम। जिस कारण से मुझे पीड़ा हो रही थी, पीड़ा का जो कारण था उसका हमने निवारण कर दिया। उस अवस्था में जो अनुभव होता है वह अवस्था अवर्णनीय होती है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ी उदाहरण आप लोगों को पीछे भी दे रखा है। जैसे हम गृहस्थी में प्रवेश किए, साल भर के बाद हमें गृहस्थी में प्रवेश करने का फल मिला, लड़की या लड़का, ठीक है ना जी। लड़का पैदा होता है तो घर में बैंड बाजे बजते हैं, खुशहालियां होती हैं, चार आदमी और अलग से जान लेते हैं क्योंकि घर में बेटा पैदा हुआ है। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो क्या बैंड बाजा बजता है? क्या खुशहाली घर में आती है? जैसे ही वो लड़की धरती पर गिरी और माँ ने आंख से देखा, माँ के अंदर में स्वयं एक भय पैदा हो जाता है। क्या इस बात को आप लोगों ने कभी केयर किया?
माँ के स्वयं अंदर में ही भय पैदा होता है कि अब जब तक इसका हाथ पीला नहीं कर देंगे तब तक इसको हमें बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ इसके साथ पेश आना होगा। और ये अब पराई घर की धरोहर है, ये मेरे पास है, इसको सुरक्षित रखना है, ये उसके दिमाग में बात आती है, इसीलिए भयभीत होती है। पहले माँ, उसके बाद में पिता जैसे सुनता है लड़की पैदा हुई तो तुरंत आप अपने अनुभव कभी किए होंगे, जैसे ही कान में आवाज आती है लड़की पैदा हुई है, वैसे मन शंकाशील हो जाता है कि नहीं, भयभीत हो जाता है कि नहीं, मन सिकुड़ जाता है कि नहीं। जो प्रसन्नचित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, भाई फल में तो ये तो मिलेगा, या तो लड़की या तो लड़का। तो लड़का पैदा होता है तो बैंड बाजा बजवाता है वही बाप, लेकिन लड़की पैदा हुई तो मन में शंका, भय, उत्साहविहीन एक गंभीर अवस्था उसकी आ जाती है। लेकिन वही धीरे 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 उसको पालते पोसते बड़ा करते पढ़ाते लिखाते योग्य जब बना दिया, 18 साल से ऊपर हो गई, 19 साल 20 साल की, जैसे ही 19 साल 20 साल की हुई, पिता ने लड़का देखा, लड़की का अपने उसके साथ संबंध माने शादी करा दिया। उसके बाद जिस दिन शादी हो करके लड़की अपने घर विदा होती है, उस दिन माता पिता से पूछिए उसकी हाल क्या होती है, कितना रिलैक्स होते हैं। एक जन्म के समय में, एक 20 साल के बाद जब वही लड़की अपने ससुराल, अपने घर, अपने पति के साथ चली जाती है, तो कारण का निवारण हुआ कि नहीं? कारण लड़की पैदा हुई, मन में भय वहीं से शुरू हो गया, ठीक है ना। अब वही लड़की एक एक घंटा, एक एक दिन कैसे माता पिता के साथ वह स्वयं सतर्कता के साथ रहती है, और माता पिता कितना उसके साथ सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, ये तो माता पिता ही समझ सकते हैं। वह अवस्था एक एक दिन कैसे कटता है वह समझ सकते हैं, जो गृहस्थी में लोग हैं इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जिस दिन अपनी ही बेटी अपने ही अनुसार अपने पति के साथ अपने घर, अपने ससुराल चली जाती है, माता पिता की स्थिति एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है कि जो काम मुझे करना था वो आज पूरा हो गया, मैं अपने जो दायित्व है उस दायित्व से मैं मुक्त हो गया, जो मेरे अंदर में भय है, जो शंका है, वो मेरा आज समाधान हो गया, वो अवस्था आती है। तो वह तो इस जीवन का सफलता माना जाता है, ठीक है नहीं। अब आइए अपने ही शरीर में जो पीड़ा है, जैसे ही हम धरती पे जन्म लेते हैं सबसे पहला भूख से पीड़ित होता है बच्चा। जैसे ही धरती पे गिरता है वैसे ही कहां कहां करके रोने लगता है, और रोते ही जब उसे माँ की छाती के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आँख खुलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ भूख से पीड़ित है। वह भूख जैसे ही छाती को लगाती है माँ बच्चे के मुंह को, वह दूध पीना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप उसकी छटपटाहट आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, माँ सिर्फ समझेगी। माँ जैसे ही छाती पे लगाती है वैसे उसकी पहले तो छटपटाता है, और जैसे ही छाती पे लगाती है दूध उसके मुंह में, वो अपने मुंह में खींचना शुरू करता है, वैसे देखिए धीरे धीरे उसकी छटपटाहट शांत हो जाती है, और जब भरपेट दूध पी लेता है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के सो जाता है। वहां से लेकर के और वह चेतना में आने तक, यानी 14-15 साल के बाद जो चेतना जागृत होती है समाज को देख करके, वहीं से शुरू होता है उसकी मानसिक स्थिति। धीरे धीरे एक एक दिन, 2-2 दिन जो एक एक दिन जो बीतता है बच्चे का, वह उसके शरीर का जो ग्रोथ होता है, आँख खुलता है, कान खुलता है, पैर छटपटाता है, चल तो नहीं पाता है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, धीरे 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 शरीर ग्रोथ करती है, वही बच्चा चलने लगता है। आँख से जो देखता है
एक एक दृश्य जो देखता है उसके माइंड मस्तिष्क में जाके फीड होने लगता है, और वह पूर्व के जितने भी कर्म हैं वो वर्तमान में सब ओझल हो जाते हैं। कल का ही कर्म जो आपने किया दिन भर, आज वर्तमान में ओझल है कि नहीं? जी जी। तो क्षण क्षण ओझल होता जाएगा। क्षण क्षण ओझल होता जाता है। यही बात समझ में आ जाए तो जो क्षण क्षण हम किसी दृश्य को देख करके मजबूती के साथ बांध लेते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, मेरा खेत है, जो मान लेते हैं, तो ये मानंदी खत्म हो जाए, उसका सदुपयोग किया जाए, तो उसका सदुपयोग हम स्वयं करेंगे, परिवार को कराएंगे, और उसका गांव समाज देश सबको लाभ देंगे। तो कहीं किसी के प्रति कोई आपकी आसक्ति नहीं बनेगी, और आसक्ति जब नहीं बनेगी तो पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। जो हमारे जीवन में पीड़ा का कारण है वो हमारी आसक्ति है, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ये मेरा स्थिर चीज है। अब आप बता दीजिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, ओझल क्षण क्षण होता है, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। जी। तो परिवर्तन ना होता तो इसी जमीन के कभी आप मालिक आपके पिता थे, समय बदला उसी जमीन के मालिक आप हुए। समय बदलते ही आज आपके बेटे बड़े हो गए हैं, उनके बेटे भी बड़े हो गए हैं, तो आज आप उसी जमीन के मालिक कौन अपने बाप को बन रहे हैं? आपके बेटे, और आपके बेटे के बेटे कह रहे हैं ये हमारी जमीन है। तो परिवर्तन हो रहा है ना। पूरा घर कहता मेरा है। पूरा घर कहता है मेरा है। जो कि सभी शरीर अलग अलग हैं और अपने अपने कर्म का फल, एक पेड़ है, परिवार एक पेड़ है, उसी परिवार के डगाली पे आके बैठ गए हैं, और जैसे समय आएगा अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जैसे आपकी पत्नी चली गई, उस पेड़ को सींचने का काम आपकी पत्नी ने किया था, और पानी डालने वाला ही जो है वो देखिए चला गया। तो मुख्य रूप से हमारा जो दुख है वह दुख बल्कि ये नहीं है, उसके मूल में है वासना। जितना भी हम मन से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से नौकरी नहीं लग रहा है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास खेत नहीं, हमारे पास जमीन नहीं, ये सारी जो बाहरी जो दुख हमको महसूस हो रहा है, उस सारे दुख के मूल में वासना है। और ये वासना हम अनादिकाल से पुष्ट करते हुए आ रहे हैं, मजबूत करते आ रहे हैं। उसको हमने कभी कमजोर किया ही नहीं। अब वो कमजोर अपने आप से होगा भी नहीं, वो स्वयं आपको करना होगा, क्योंकि वह वासना आपकी है, न कि वासना आप स्वयं हो। बड़ी बारीकी से हमारी बात को समझिएगा। जी जी। वासना आपकी है, न कि वासना आप स्वयं हो। अगर आप स्वयं वासना होते तो उसको मिटा नहीं सकते, उसको अपने से अलग नहीं कर सकते, उसको जीत नहीं सकते। अगर आप स्वयं होते तो वह आपसे अलग है, इसीलिए उसे आप जीत भी लेते हो, उसे अपने बस में भी कर लेते हो, उसे अपने जीवन से समाप्त भी कर लेते हो। बात को समझ रहे हैं? जी जी। वासना हमने स्वयं पकड़ा है, वासना हमें नहीं पकड़ी है, वासना को हमने स्वयं पकड़ा। वासना कहते हैं इच्छा और कल्पना को, चाहना को। जैसे आंख खुलती है, दृश्य देखा, अंदर से चाहना बन गई, मेरे पास क्यों नहीं है, इसे मुझे प्राप्त करना है। और जब प्राप्त करना है मेरे पास नहीं है, और क्यों नहीं है, और उसे मुझे चाहिए, तो उस चाहना में ही आप जो कर्म करते हैं वो कर्म अवर्णनीय होता है। कौन कौन सा कर्म करेंगे उसको पाने के लिए, वो उस समय का विकल्प बताता है। आपका माइंड विकल्प में विकल्प, विकल्प में विकल्प ढूंढता है कि कैसे इसे हम हासिल करें। उस दौरान आप क्या क्या करते हैं आप खुद नहीं समझ पाते, लेकिन वही जब मिल जाता है, 1 घंटे के बाद ही उसमें जो क्षरण शुरू होता है, समझ रहे हैं? उसी चीज में जो क्षरण शुरू होता है
तो उसकी जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो धीरे धीरे मिटने लगता है, जी बल्कि वो आपको कार्टून जैसा लगता है। जी लगता है कि नहीं लगता है? जी जी जैसे जैसे बीतता है, अब वो, लेकिन आप उसको लिपेट लिए कंबल की तरह। कंबल जैसे शरीर पे ओढ़ा जाता है, वैसे ही वासना को आपने ओढ़ लिया। तो जब तक खुद निकाल के नहीं फेंकेंगे तब तक कैसे आपको, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि इसको निकाल के फेंकना भी है। अंदर अंदर व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, पश्चाताप में डूबे हुए हैं, आत्मग्लानि भी कर रहे हैं और अपने आप पे घृणा भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं कि कंबल मेरे से अलग है, उसको निकाल करके हम पीछे फेंक दें। यही स्मृति दिलाने के लिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा आपको चेताते हैं मतलब चेतना देते हैं कि देखो तुम जो ये कर रहे हो, ये क्रिया तुम नहीं हो, ये क्रिया के परिणाम जब आएंगे तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम पीड़ित हो जाओगे, क्योंकि इसमें पीड़ा है, ये स्वयं अपने आप में पीड़ा है, और जो उसे छुएगा तो क्या उस पीड़ा से मुक्त होगा? बोलिए, नहीं होगा। क्या उसे छूने के बाद आप सुखी होंगे? वह तो जब तक आपने उसे छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, तब तक महसूस होता है कि उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। वासना को सांपिनी भी कही गई है जी। उसे छूते ही वो जैसे डसती है, वैसे ही आपको पीड़ा से ग्रसित कर देती है। लेकिन जब तक आप स्पर्श नहीं किया रहता है, उसे छुए नहीं रहते हैं, तब तक लगता है उसके बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा सर, जैसे बीज है, बीज अगर भूज दिया जाए ना जमे तो वासना खत्म हो जाएगी उसकी? हाँ, तो भूनने का तरीका होता है ना। जैसे चना है जी, तो भूज दिया गया। पहले सुन लीजिए जी। अधूरा बात नहीं बोलना चाहिए। चना है कच्चा है, उसमें अंकुर है, ठीक, अभी लेकिन खेत में वो पहुंचा नहीं जी। तो वो अंकुर दिखाई देता नहीं जी। क्योंकि जब खेत में जाएगा तो 5 तत्व तो उससे संपर्क में आते हैं। जैसे खेत में देंगे तो खेत में अगर नमी है तभी वो जमेगा। नहीं, तब वो क्या होता है, गीलापन होता है। ज़्यादा नमी जब खेत में रहेगी तभी तो, जो क्योंकि वो सूख गया है, सूखने से जब नमी पाएगा तभी तो वो मुलायम होगा, फूलेगा। और जब मुलायम होगा, फूलेगा, पानी का अंश पाएगा, तभी तो जब उसमें से अंकुर निकलने का वो मिलेगा, तरीका मिलेगा उसको। तो उसमें देखिए माटी, पानी, आग, हवा, आकाश तत्व, ये पांचों का जब एक सम्मिलन होता है तब उसमें से अंकुर होता है। लेकिन वही चना जब खेत में नहीं पड़ा है, ठीक है, तो अंकुरित नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता, जो कि 3 तत्व उसमें पहले से ऑलरेडी हैं, लेकिन 2 तत्व में नहीं है। एक मिट्टी का स्पर्श नहीं है, एक पानी का स्पर्श नहीं है, बाकी 3 तो हैं। और वैसे ही अगर पड़ा हो तो भी नहीं जमेगा। बात समझ रहे हैं? वैसे ही पड़ा हो वह जमेगा ही नहीं। जिसको हम लोग खा करके खत्म कर देते, कहाँ जमता है वो? खाने के बाद कहीं जमता है? खाने के बाद मतलब, बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक बीज की बात कर रहा हूँ, उसकी चना की। जैसे मैं ना खाऊं तो यथावत बना रहेगा, मैं खा लिया तो खाने के बाद तो जमेगा। खाने के बाद कैसे जमेगा? तो वही तो, खाने के बाद नहीं जमेगा ना। लेकिन वह अगर यथावत ही है, और यथावत जब वो पंच प्रकृति में जब वो स्पर्श में आएगा, जमेगा कि नहीं जमेगा? जम जाएगा तो जमेगा। और उसी को जब हम अपने से, वो भूनता भी नहीं है, उसे ले जा करके भुनवाना पड़ता है। भुनवाया क्यों जाता है? चेतना भुनवाती है ना, कि वो अपने आप में भुनवाता है। तो चेतनावान व्यक्ति उसके स्वाद को कभी ले रखा है, भुने हुए का, भुने हुए का स्वाद वो भुनवाने वाला कभी ले रखा है। तो वो चना स्वयं लेकर के जाता है भुजैन के पास, जो भूजा भूजती है, उसके पास जब आप लेके जाओगे तो वह भूज देगी। तो भूजने का भी कला होता है, कैसे भूज देगी?
बोलिए, हम्म, ऐसे तो नहीं भून देगी। जी, भार यानी भट्ठी पूरा उसको जगाना पड़ता है। हम्म, ठीक है, जिस बर्तन में वो उस भूनना होता है उस बर्तन को गर्म करती है, हम्म, उस बर्तन में बालू डालती है, बालू डालने के बाद बालू भी खूब गर्म होता है, पूरा अपने अस्तित्व में जब रहता है, तब जब हम चना को डालते हैं तो चना डालने के तुरंत बाद अपने आप में भून भी नहीं जाता है, उसे चलाना पड़ता है, बार बार चलाना पड़ता है। चलाने के बाद भी तब तक चलाया जाता है कि जब तक मेरे अनुकूल ना हो, यानी जलने ना पावे, भुन जाए लेकिन जले ना। देखिए तरीका, देखिए, भुन जाएगा तो आप खा सकते हैं, लेकिन जल जाएगा तो खाएंगे, जट्ठाइन जट्ठाइन आएगा। तो मीडियम मार्ग में चलने की जरूरत है। वासना भूनने के साथ साथ शरीर भी तो हमारा, जब तक ये शरीर प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर में रहना भी पड़ेगा। ठीक है, पूरे भून देंगे तो जट्ठाइन आएंगे, वो जल जाएगा, लेकिन मध्य में रोक रखा जाता है ताकि खाने में स्वादिष्ट भी हो। फिर वो मेरे पेट में जा करके कुछ उसका रस भी मिले, जीभ को स्वाद भी दे और शरीर में जा करके कुछ स्वाद रस भी दे, क्योंकि जब भूजा खाया जाता है, पानी पिया जाता है तो पेट भर जाता है कि नहीं? जी जी। तो पेट भर जाता है तो उससे कुछ रस मिलता है कि नहीं है? अगर रस ना मिले कुछ हल्का फुल्का शरीर को तो हम क्यों खाएंगे? भले वो स्वादिष्ट है कुछ भी है, लेकिन रस ना मिले तो नहीं खाएंगे। लेकिन रस जल गया, अग्नि का ताप पाने से पानी का जो उसमें तत्व था जिससे बीज जल्दी बनता, वह तत्व जल गया, ताप इतना दे दिया गया, तो खाली देखने के लिए अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत किसने की? जिसको चने का भूजा खाना है तो चना खरीदेगा। उसके एक स्मृति में आई कि चने का भूजा अगर मिलता और थोड़ा सा नून मर्चा मिल जाता, नून मर्चा लहसुन का चटनी मिल जाता, उसको खा लेता तो कितना सुंदर लगता। ये मन में खाली कल्पना होती है, और जैसे कल्पना हुई हम उसको प्राप्त करने के लिए दुकान पे जाते हैं, खरीदते हैं, भोजन के पास ले जाते हैं। अब प्रक्रिया देख लीजिए, एक सिर्फ कल्पना और फिर उसकी प्रक्रिया। कल्पना मन में हुई चने का भूजा खाने के लिए, चटनी साथ साथ चाहिए। तो आजकल तो ठेले पे हर जगह भूज रहे हैं, 20 रुपया दीजिए 100 ग्राम भूजा आपको दे देगा, साथ चटनी भी दे देगा। और बल्कि आप खाली चना नहीं, आप जो चीज़ चाहोगे उसके अपने ठेले पे रहता है। चना, चावल, मूंगफली और लाई, मक्के का वो फोड़ करके बनाते हैं ना, लाई टाइप का, वो सब मतलब रहता है, कई आइटम रहता है। वो आप जितना आइटम डाल करके उसको भुनवा करके खाना चाहते हैं पूरा डलवा लीजिए। तो यहाँ चने का खाली सिर्फ चर्चा हो रही है। तो आप के मन में कल्पना हुई, दुकान पर गए, खरीदे, पैसा दिए, ठीक, पैसा दे करके चना खरीदे, जितनी की आवश्यकता थी, जितना मात्रा भी लिया आपने, वह ले जा करके भोजन के पास आप भुनवाने के लिए गए तो वो भी पैसा ली, आपको भून करके दे दी। चटनी आपने मान लीजिए उससे कह दिया तो उसने चटनी घर में पिसवा दिया, आपने उसे खाया, स्वाद लिया। अब उसका जो स्वाद लेने के बाद का जो परिणाम आएगा वो तो आप ही भोगेंगे ना। नहीं, तो प्रक्रिया कितनी हो गई? चना सिर्फ कल्पना हुई, कल्पना से लेकर के भुनवाने तक और मुंह में डालने तक कितनी प्रक्रिया आ गई, और कितना समय पर बर्बाद हुआ, पैसा कितना लगा, क्रियाएं क्या क्या हुई, कहाँ कहाँ हम चल चल करके गए, किससे किससे मिले, किससे किससे अपना कार्य करवाया, तब जा करके वो चने का स्वाद ले पाया। ऐसे ही जिसको अपने वासना को भुनवाना है, यानी पीड़ा समझ में आ जाए, मेरे दुख का कारण मेरी वासना है, अगर ये बात समझ में आ जाए, संत महंत संतों के द्वारा उपदेश के माध्यम से अगर आपको जानकारी हो गई कि मेरे जीवन का जो दुख का कारण है और मूल कारण है वो वासना है, वासना को वहीं से लेकर के, और जब तक आपका वासना स्वयं आपके अपने अधीन ना हो जाए, कितनी प्रक्रियाओं में चलना पड़ता है। यही बातें जब मुझे वासना उसना के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन एक शब्द सबसे पहले मुझे मिला था
मेरे 20 साल की उम्र में मुझे एक शब्द मिला साखी के रूप में। गुरुजी ने हमारे देहाती भाषा में हमको समझाया, वो साखी बोल के क्या बताया, ब्याह नहीं यह व्याधि है। क्या है? ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, और पायन बेड़ी परतु हैं, ढोल बजाए बजाए। समझ रहे हैं? ये शब्द मेरे कान में जब आया और इसकी व्याख्या गुरुजी ने जब समझाया, तो मैंने इसी को सिद्ध करने के लिए कि ब्याह नहीं है व्याधि है, व्याधि माने कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, ये आनंद का कारण नहीं है, ये दुख का कारण है, और उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए जो गुरुजी ने समझाया, उस पॉइंट पे जाने के लिए मुझे कितने परिश्रम करने पड़े। एक शब्द मुंह से निकला और उस शब्द में मुझे 3 साल तक पंचायत करनी हुई। पूरा गांव, जवार, एरिया, नात बात, हित मित्र सब एक तरफ, हम खाली 3 लोग एक तरफ थे। हमारी विचारधारा में 3 लोग थे सिर्फ। एक मैं था स्वयं दृढ़ संकल्पित था, और हमारी माताजी तो बीच बीच में महिला थी, लोगों की बात को सुन करके कभी कभी झुंझला जाती थी, तो मेरे पास आके कुछ बातें भी कह देती थी। लेकिन मजबूत हमारे गुरुजी थे। एक मजबूत डोर मुझे मिला मेरे गुरुजी का, और मैं स्वयं अपने आप में मजबूत था कि मुझे ब्याह नहीं करनी है तो नहीं करनी है, उसे नहीं वासना पूर्ति करना तो नहीं करना है। उस चीज को हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए कि मुझे ब्याह नहीं करना है, उससे बचने के लिए मुझे 3 साल तक पंचायत करनी पड़ी। पूरा गांव जवार एक तरफ और मैं एक तरफ अकेला, खाली वो 3 लोग थे। अब आप समझ लीजिए, उसके बाद भी आप समझिए कि भूख, प्यास, नींद, इसको भी जीतना पड़ा। माने पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा आप समझ लें, एक एक दिन, एक एक घंटे का क्या क्या परिस्थितियां बदली होंगी, मैं वर्णन करूं तो 1 हफ्ता लग जाएगा, बल्कि संकेत खाली समझ जाइए। तो एक संकल्प को पूर्ण करने के लिए, वही संकल्प जब हम लेते हैं कि हम शादी करेंगे, तो उसमें भी तो जीवन में कितने समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जब तक वो मिल ना जाए, तब तक शादी हो ना जाए। बात समझ रहे हैं? कितनी समस्या समाधान करना पड़ता है, लेकिन हमको वो चाहिए ही नहीं, उसकी भी समस्या समाधान करनी पड़ी। तो धीरे 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 3 साल में जा करके लोगों के अंदर में मैं अपनी जो दृढ़ संकल्प था उसको मैं मजबूत कर पाया। तब जा करके लोग धीरे 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 मुझे कष्ट देना बंद किए। तब जा करके मैं अपने आप में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ये तो बाहरी फोकस की बात कर रहा हूँ, जो सामाजिक था, पारिवारिक था, वो समस्या से थोड़ा थोड़ा जाकर के निजात मिला, उसे छुटकारा मिला 3 साल के बाद। लेकिन क्या वहीं मैं मुक्त हो गया? क्या शरीर मेरे वहीं छूट गई? अभी भी देखिए शरीर में मैं हूं, और आज लगभग 32 साल लगभग हो गया। ठंडी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुत्कार, फटकार, हर चीज को सहन करना होता है। सुबह से शाम तक कौन व्यक्ति क्या बोल जाएगा कोई पता नहीं है, कौन व्यक्ति कहाँ आपको सम्मान देगा कुछ पता नहीं है, कहाँ आपका अपमान हो जाएगा कुछ पता नहीं है। फिर भी मस्त होकर के चल रहे, क्योंकि हमने अपनी वासना को जीतना है, अपनी वासना पे हमें हावी होना है, उसे अपने बस में करना है, अपने बस में करके उसको अपने अनुसार नचाना है, न कि उसके अनुसार स्वयं मुझे नाचना है। बात समझ रहे हैं? पूरे संसार को जो संसार के लोग नाच रहे हैं, वो स्वयं वासना को नहीं नचा रहे हैं, वासना उन्हें नचा रही है। ये बात मुझे समझ में आई कि वासना मुझे नचा रही है। नाचहि नर मरकट की नाई, देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, नाचहि नर मरकट की नाई। मरकट माने बंधन। एक चाहना के चलते, एक स्वाद के चलते, एक इच्छा के चलते, एक वासना के चलते आप नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं बंदर की तरह। बंदर पकड़ा कैसे जाता है मालूम?
लालच दे करके उसको चना खिला करके पकड़ा जाता है। चना का जब वो स्वाद ले लेता है तो सुराही में हाथ डालता है, और जैसे सुराही में हाथ डाला, हाथ डालते समय देखिए ऐसे सीधे रहता है, देख रहे हैं। जी। लेकिन जैसे सुराही में जा करके और चना को पकड़ता तो मुट्ठी ऐसे हो जाती है। तो सुराही का मुंह होता है पतला, जी। अंदर घुस गया ऐसे सीधे, लेकिन जब लिया पकड़ा तो ऐसे हो गया, जी। तो निकलेगा नहीं। जी। उसी में उस मर क्या बोलते हैं उसको, जो नचाते बंदरिया को, नचाने वाले जो है फिर जो बंदर को नचाते हैं, चलो कोई भी मदारी शब्द, मदारी मदारी, मदारी को अब देखिए उसको बताते हैं कि हफ्ता दिन तक उसको भूखा रखना पड़ता है। जब वो कमजोर हो जाती है तब आपकी बात मानती है, तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दे दे करके उसको सिखाते हैं। सिखाते 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 पूर्ण रूप से जब सिखा लेते हैं तब घर 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 और गाँव गाँव जा करके नचा नचा करके पैसे इकट्ठा करते हैं। यही हाल हम लोगों का है। अगर वही वो बंदर ये समझ जाए कि मुझे पकड़ने की दृष्टि से चना को यहाँ फेंका गया है या रखा गया है या सुराही में डाला गया है, तो वो काहे के लिए करे। देखिए सब सभी ने चावे राम गोसाई सब नाजे मरकट की नहीं, तो ऐसी है भाई राम गोसाई का मतलब होता है यहाँ जो आपके अंदर में आत्मा है वही ना, वही तो वही तो इच्छा जाहिर कर दिया है। इच्छा ना किया होता तो काहे नाचता। मरकट मतलब वही चेतना, जीव, आत्मा, वह भी तो एक आत्मा ही है, लेकिन उसने अपने जीव को अपने पास में नहीं कर पाया। चना को देखते ही टूट पड़ा उस पर, चना को देखते ही टूट पड़ा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हमको तो एक बात को सिद्ध करने के लिए अर्धाली भी बोलनी पड़ती है, चौथाई भी बोलना पड़ता है, क्योंकि शब्द को समझना होता है। आप लोग समझने वाले जितने भी लोग हो, मैं आप ही भर नहीं, कथावाचक जो भी शब्द बोलता है वो एकांगी बोलता है। सुनने वाला उसके दिमाग में क्या बात फिट हो जाएगी, कहाँ से फिट हो जाएगी, किस रूप में फिट हो जाएगी, पता नहीं चलता है। कथावाचक व्यथा निकालने के लिए कथा बोलता है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति वह व्यथित है, पीड़ित है, बात समझ रहे हैं। व्यथा पीड़ा समाप्त करने के लिए कथावाचक को कथा बोलनी पड़ती है। तो कथावाचक आपकी वासना को समझ रहा है, तो वो देखिए क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, लोभ कैसे उत्पन्न होता है, काम वासना कैसे उत्पन्न होती है, ईर्ष्या कैसे उत्पन्न होती है, वो सारी बातों को एक एक करके जन वो निकालता है, नहीं निकालता है। एक हफ्ते मतलब एक हफ्ता मतलब 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 11 दिन की कथा भागवत की होती है कि नहीं होती है। तो वो एक एक पॉइंट पे जा करके बात की गई है वो, और व्याख्या दे दे करके समझाया गया है। लेकिन आदमी को कहाँ समझ में आता है। मूल बात अगर समझ में आ जाए तो वो बातें समझ में आ जाए, लेकिन मूल तो समझ में ही नहीं आता, तो वो बातें कैसे समझ में आएगी। बात हमारी समझ रहे हैं। मूल है वासना का त्याग, और वासना में ही जन्म है। आप देखिए जो दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति का जो वर्णन है गीता में 16वें अध्याय में, वो वासना में ही दोनों आते हैं, दोनों ही वासना में आते हैं, क्योंकि मेरे में तो कुछ है ही नहीं है। जैसे नींद में जब आप चले जाते हो, ठीक है, उस समय में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, आपको कुछ पता चलता है। जब आप जागृत रहते हो, देख कर, जान कर और समझ करके करते हो, तब वो आपके अच्छाई या बुराई का परिणाम मिलता है। नींद में नहीं मिलती है। नींद मतलब स्वतः स्वयं में है, स्वतः स्वयं में है। वहां कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही, कोई शरीर की क्रिया नहीं हो रही है, और क्रिया भी हो रही, श्वास चल भी रहा तो उसे अपने अनुभव नहीं है मेरा श्वास चल भी रहा है। उस अवस्था में अपना श्वास भी मुझे पता नहीं चलता मेरा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। बात समझ रहे नहीं। मुझे भूख लगा है कि नहीं लगा है। आप देखिए कभी कभी आप भूखे सो गए होंगे, जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा, भूखे सो होंगे, लेकिन क्या पीड़ा महसूस होती है नींद में। बोलिए। नींद आ गई तो बिल्कुल पता है। नींद आने के बाद जो भूख की पीड़ा वो समझ में आती है। कोई पीड़ा समझ में, कोई पीड़ा नहीं रहती है। और आप भोजन करके सोए हैं तो भी आनंद का कोई अनुभूति होती है। कुछ नहीं, तो दोनों अवस्था में आप अलग हैं कि नहीं। नींद अवस्था में दोनों से अलग हैं कि नहीं। वैसे ही वासना त्याग करने में आप दोनों चीजों से वंचित हो जाएंगे, तब अपने आप का ज्ञान होता है, मैं कौन हूं। अभी जो प्रश्न आपका आया था, उसी प्रश्न को इतना घुमाने के लिए मैंने शांति, पहले तो चेतना है,
दूसरे शांति है और तीसरे स्वरूप स्थिति है। जी। ठीक है ना। तो चेतना का मतलब है जानकारी में रह के कार्य करना। चेतना का मतलब जानकारी में रख करके काम करना, उसे चेतना कहते हैं। दूसरा है जानकारी में जब हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें हमारा मन चंचल भी होता है, हमारा मन शांत भी होता है। तो चंचल कब होता है? पीड़ा के कारण, क्योंकि उसका परिणाम जब आने लगता है, किसी भी क्रिया का परिणाम जब आता है तो मन चंचल हो जाता है, तो पीड़ा देता है, तो मन शांत नहीं रहता। और वही क्रिया जब अच्छे तरीके से होता है, समझ करके, जान करके और देख करके जब किया जाता है, तो वो अंतिम परिणाम जब आता है, जब वो कार्य पूर्ण हो गया, तो मन शांत होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और वह कार्य दूसरे को बताने में भी उत्साहित होता है कि दूसरे को भी बता दें, ऐसे इस काम को ऐसे कर ले, तो उसका ये काम सफलतापूर्वक हो जाएगा, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये काम अपने सफलता की बात होती है। और जब हम वो कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, उस समय में मन में कितना आनंद का अनुभूति होता है, प्रसन्न होता है चित्त। और वह उसी समय में उस कार्य के प्रति, जो कार्य अब बंद हो गया, उसे शांति कहते हैं। कार्य करना बंद हो जाना, जब तक कार्य करेंगे तब तक मन शांत नहीं रहेगा, और कार्य पूर्ण हो गया, मन शांत हो गया, क्योंकि अब आगे नहीं करना है। तो देखिए, शांत होने के बाद ही प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, उत्साह मिलता है। ठीक है ना जी। क्रिया जब तक हो रही है तब तक मन अशांत रहेगा, सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य करेगा। लेकिन जब वो कार्य पूर्ण हो गया तो सारी चीजें बंद हो गई कि नहीं अपने आप में, तो उसे शांति कहते हैं। समझ में बताइए। तो उस समय में वो उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, आनंद, ये चीजें मिलती हैं। और उसी कार्य को दोबारा भी अगर करना हो तो उत्साह पूर्वक करेगा। शांति में कुछ नहीं मिलती। नहीं, जो आप प्रक्रिया में चलिए, जो प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। क्रिया मिलती है। क्रिया जब तक रहेगा तब तक मन अशांत रहेगा। जी। ठीक है, पॉइंट को समझा करिए, क्योंकि अभी आपका वहां तक बुद्धि पहुंच नहीं रही है, क्योंकि कभी किए नहीं है ना, और न कोई बताया है। कर तो रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं कि ये क्रिया का क्या परिणाम होता है, इस क्रिया में क्या क्या होता है। जब तक हम कार्य करते हैं तब तक मन भयभीत रहता है, उसी को अशांत कहते हैं। अब क्रिया हो जाने के बाद भय मुक्त हो गए, उसे शांत कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई व्यवहारिक प्रक्रिया। प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है, जब हम कोई क्रिया नहीं रह जाती, ना आनंद की अनुभूति, ना सुख का, ठीक है, ना दुख का, ना पीड़ा का, कोई स्थिति नहीं रह जाती है, तब स्व में स्व स्थित होता है, उसे कहते हैं स्वरूप स्थिति। और उसे अगर जानकर, देखकर और समझ करके किया जाए, तब जाकर के अपने वासना पे अपनी पकड़ बनती है। बात समझ रहे हैं? अपनी ही वासना पर अपनी पकड़ बनती है, और धीरे धीरे उसे मजबूत करते हैं। और जब मजबूत कर लेते हैं, मजबूत हो जाने के बाद, मजबूती कैसे समझ में आएगा? हम आंख से देखेंगे किसी रूप को, लेकिन मैं अपने आप को भी देखूंगा कि मेरा मन उसमें आकर्षित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसमें चाहना हो रहा है कि नहीं। अगर चाहना हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारा मन हमारे बस में नहीं हुआ, उसमें हमारे मन पर ही हमारा पकड़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो खुद चाहना में है अभी। लेकिन जब हम उसे देखते देखते अपने ही बस में कर लेते हैं, तो बस में करने का तरीका है, किसी भी रूप में दो चीजें होती हैं। उसके ऊपर का फोकस आकर्षण पैदा करता है, लेकिन फोकस के जस्ट पीछे क्या है? बुराई है कि नहीं जी? है? जैसे मेरा चेहरा है, गोरा हो, देखने में सुंदर हो, तो दूसरे लोगों को आकर्षित करेगा जी। ठीक है, और दूसरे का चेहरा अगर गोरा हो और सुडोल हो, मस्त हो, अच्छा हो देखने में, तो मैं उसके प्रति आकर्षित होऊंगा। बात को समझ रहे हैं? तो जो सामने जो चेहरा है, चेहरा जो चमड़ा है ना, खाली चमड़े के पीछे क्या है? मांस है, खून है, पीप है, देख करके घृणा लगता है। तो खाली इसको उतार भर दीजिए, मन से उतारना नहीं कि उसके चेहरे पे से उतारना है।
अपने मन से इस चमड़े के पीछे क्या है इसे देखना है। तो सामने वाले का चेहरा नहीं ना उतारना है, वहां दूसरी चीज जगह पे ले जाइए। जिसका किसी का चेहरा जल गया हो, मान लो किसी कारण से वो सामने पड़ गया हो, आप देखेंगे कितना कुरूप लगता है, आकर्षण कहीं रह जाता है नहीं। तो उस चेहरे को इस चेहरे के पास, अपने मन के पास ला करके खड़ा कर दीजिए, उसमें और इसमें। तो जैसे ही उस चेहरे को इस चेहरे में ला करके अपने मन से आपने चिपकाया, आप देखेंगे कि जो सामने में आपके दृश्य है उसको देख करके जो आकर्षण हो रहा था, उसे पाने की जो ललक हो रही थी, वो धीरे धीरे अपने आप में आप रुक जाएंगे, स्टे कर जाएंगे। इसीलिए देखिए किसी महापुरुष ने इस पॉइंट पे जाके बहुत अच्छी बात कही है। ये बैराग शतक का है। दोष दृष्टि जब ही भई, ठीक है ना, किसी भी शरीर में उसके यथा स्थिति, उसमें दोष बुराई, जैसे ही आपने, पहले तो अच्छाई दिखाई देगा, आकर्षित करेगा, लेकिन उसके पीछे क्या है, बुराइयों का अंबार। दोष माने बुराई होता है, बुराइयों का अंबार, खून पीप, ठीक है, पेशाब, टट्टी, दुर्गंध। जैसे ही दोष अपने मस्तिष्क में, उसे देखने के बाद आपने जैसे ही जागृत किया, तैसे जो आकर्षण था वो आकर्षण धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा। क्षरण मतलब धीरे धीरे नाश हो जाएगा। तो हम उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। तो जब पीछे पीछे नहीं जाएंगे तो नाना प्रकार के उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं उससे बच गए कि नहीं बच गए। तो किसी भी चीज को देखिए दो रूपों में देखिए। पहले जो आकर्षण दिख रहा है उसमें विकर्षण। दोष दृष्टि जब भी पड़ी, दोष दृष्टि जब ही भई, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। बैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। बैर और राग, बैर राग मतलब आकर्षण, समझ रहे हैं। अब बैर माने दुश्मनी, हाँ, बुराई मालूम हो गई तो बुराई मालूम हो गई। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़भाग। क्या हल्का बताया है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेद, दृढ़ निर्वेद जब ही भई, नहीं, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सो मुमुक्ष बड़भाग। बड़ा भाग्यवान है वो मुमुक्षु। एक एक शब्द का डेफिनेशन है महाराज, जोड़ के बनाया गया है। वो खाली सूत्र है, गणित के सूत्र जैसा ये साखी दोहा चौपाइयां हैं, श्लोक हैं। हम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि परिभाषित नहीं कर पाते, शब्द को परिभाषित नहीं कर पाते, या जो हमें बताने वाला है वो शब्द का परिभाषा नहीं बताता है क्योंकि वो अनभिज्ञ है, अनजान है उस शब्द उस विषय से, क्योंकि वो क्रिया में नहीं है इसीलिए वो अनजान है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आंतरिक दृष्टि से है, न कि बाह्य दृष्टि से। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, बैर और राग से मुक्त हो जाता है। ना आकर्षण होगा ना विकर्षण होगा, वह अपने आप में बिल्कुल स्थिर होगा। समझ रहे हैं। तो दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़, दृढ़ माने मजबूत, दृढ़ निर्वेद, निर्वेद शब्द है, वेद माने जानकारी में, निर्वेद शब्द लगा दिया, निह माने विशेषण लगा दिया, जो जानकारी में है, ठीक है, उसे प्रयोग कर दिए। जो जानकारी में है उसका अभ्यास कर दिए। प्रयोग का मतलब अभ्यास, जो जानकारी में उसको क्रिया में लाना, प्रयोग में लाना, प्रयोग करके बार बार अभ्यास करके उसको, उससे अपने आप को छुड़ा लेना। जैसे हम लोगों की जो जिंदगी है, देखो शरीर में है, शरीर की सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, अपने आप में मजबूत हैं, परिपक्व हैं, लेकिन हमारे अधीन है क्योंकि हमने अभ्यास कर कर करके उसको अपने में बस किया है। पहले तो जानकारी किया गुरु के साथ, फिर धीरे धीरे जानकारी करते ही हम मुक्त तो हो नहीं गए, क्योंकि शरीर में तो जब तक प्रारब्ध है तब तक रहना पड़ेगा। और ये इंद्रियां मजबूत हैं, अपने आप में स्वस्थ हैं, कब जागृत हो जाएं, कब अपने आप में आकर्षित हो जाएं किसी विषय में, ये आप कल्पना नहीं कर सकते कब आकर्षित होती हैं, किसमें आकर्षित हो जाएंगी, किस रूप से आकर्षित हो जाएंगी। लेकिन जब स्वयं का ज्ञान हो गया, स्व में स्थित हो गए, स्थिर हैं,
ये इंद्रियां हमारी किस में आकर्षित हो रही हैं हमको पता चल जाता है। तो जब पता चलता है कि किस में हम आकर्षित हो रहे हैं, उसमें जो आकर्षण है उसे खत्म करने के लिए उसका परिणाम हम लोग देखते हैं, यानी इसका परिणाम क्या होगा। जैसे 4 पहिया के पीछे जब आजकल दुनिया भाग रही है, हमारे संत महात्मा भी भाग रहे हैं और 4 पहिया लेकर के जब वो उसी पे चलते हैं। ठीक है, हमको भी लोगों ने, मैं जब 2007 में हम महंत बनाए गए तो हमको भी यहीं के लोगों ने कहा कि महाराज जी आप एक गाड़ी ले लीजिए। तो गाड़ी मैं क्यों ले लूं? क्या मेरी अपनी कमाई है या मैं अपने घर से कोई संपत्ति लेके आया हूं? मैं तो घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, ना मैं खेती कर रहा हूं, ना मैं बिजनेस कर रहा हूं, ना मैं नौकरी कर रहा हूं, ना ही मेरे पास कोई आय का स्रोत हमने बनाया है। बैराग के विपरीत है साहब। बात को समझिए ना जी। जो मैं बता रहा हूं, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूं। मैं कहने वाले ने हमको बता दिया, हमको आकर्षित कर दिया, उसको पाने के लिए हमको ललक बना दिया हमारे अंदर में, लेकिन मुझे स्थिर रहना है ना, मुझे अपने आप में स्थिर रहना है। तो मैं विचार करूंगा कि नहीं अपने आप में, भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो मैं गाड़ी कहां से लूंगा? जो ये संपत्ति है वो किसकी है? समाज की है, न कि मेरी है। समाज इसकी सुरक्षा के लिए मुझे महंत बनाया है, न कि इसके उपभोग के लिए मुझे महंत बनाया है। मेरा उपभोग तो तब होगा मेरे में कि जब मेरी स्वयं की कमाई होगी। बिजनेस करिए, खेती करिए, नौकरी करिए, आय का कोई स्रोत बनाइए जो शुद्ध हो, सात्विक हो, सामाजिक हो, सबको उसमें सुख मिलता हो। किसी को पीड़ा दे करके नहीं, किसी को दुख दे करके नहीं, किसी का छीन करके नहीं, किसी के साथ डकैती डाल करके नहीं, किसी के साथ छल करके नहीं। हमारी अपनी स्वयं के पसीने की कमाई हो उसको हमें खर्च करना है। हमारे पास कोई कमाई है ही नहीं, तो बताइए गाड़ी कहाँ से खरीदें? तो मुझे अपने आप में स्थिर रहने के लिए इस तरह के चिंतन करने पड़ते हैं। इसलिए मैं देखो स्थिर हूं। आज कितने साल हो गए? 2007 और 2023, ठीक है ना? क्या साल लगभग हो गया? 2007 तो 7 3 10, 10 दूना 20 और 3 23, 16 साल लगभग हो गया। 16 साल हो गया ना? 7 6 13, तो 16 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए, और मैंने आज तक कोई 4 पहिया का कल्पना नहीं किया, क्योंकि मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। और स्रोत है तो मठ का है, मठ की सुरक्षा के लिए। अब मठ में आने वाले जो साधक हैं उनकी सेवा के लिए है, जो भक्त आते हैं यहाँ रुकते हैं उनके लिए सेवा के लिए है, न कि मेरे स्वयं के प्रयोग के लिए है। क्योंकि मेरे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, ना हमने बनाया है। हम तो अपने आप में स्वस्थ रहना चाहते, स्व में स्थित रहना चाहते, तो बाहरी फोकस से अपने आप को हमें बचाना पड़ेगा कि नहीं? बाहरी फोकस से ही मेरी वासना हो जाएगी। किसी एक चीज की इच्छा पूरी किए, एक पूरा हुआ तो दूसरा जागृत हो जाएगा। दूसरा गाड़िया का फिर तेल लगेगा, उसमें ड्राइवर लगेगा, दुनिया भर के उसमें ना। पहली बात तो हम गाड़ी लें क्यों? भाई मेरे पास कमाई ही नहीं है। गाड़ी हम लें क्यों जिसमें हमें तेल और पानी, ड्राइवर की जरूरत पड़े, 4 पहिया घिसने की जरूरत पड़े, और दिन प्रतिदिन उसके जो कीमत है वो घटेगा ही ना। और दिन प्रतिदिन मन में हमारे शंका होगा कि नहीं, भय होगा कि नहीं, कि कहीं खरोच न लग जाए, कोई यहाँ इसको छू ना दे, कोई इसमें बैठ ना जाए, कोई कीचड़ ना आ जाए। दुनिया भर का मन में हमें बार बार हमें पीड़ित किए रहेगा। वस्तु मिल गया, लेकिन वस्तु के साथ साथ दिन प्रतिदिन हमारी पीड़ा बढ़ती जाएगी। तो हम पीड़ित होने के लिए साधु बने हैं या पीड़ा मुक्त होने के लिए बने हैं? क्या ये मुझे प्रश्न अपने आप में नहीं करना है? बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अगर वासना से मुक्त होना चाहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकर जो चल रहे हैं सब वो भी तो इसे समझते होंगे आपके समान। क्या चीज? मतलब ये पूरा पीड़ा मुक्त है कि क्या है? हम घर छोड़े थे पीड़ा मुक्त होने के लिए, लेकिन यहाँ पीड़ा मुक्त कहाँ हो रहे हैं? जब इच्छा का त्याग करेंगे तभी तो पीड़ा मुक्त होंगे। जब इच्छा को आप पूर्ति ही कर रहे हैं तब पीड़ा मुक्त कहाँ हो? तो और आपने मजबूत कर रहे हैं। भाई गाड़ी ले लिए, ठीक है, गाड़ी पैसा किसी ने दे दिया, भगत ने, आप ले लिए उसको। अब एक आपको चलाने आता नहीं तो ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर क्या आपका मुंह दे करके चलाएगा? वो तो अपना कीमत लेकर के समय, उसके बाद पेट है, उसके पास भी पेट है कि नहीं, उसके बाद परिवार है कि नहीं, उसके पास भी अपना समाज है कि नहीं? तो
उसके लिए आपको वेतन देना होगा, तो वेतन कहाँ से आएगा? जितनी दूरी आप चलेंगे उतना तेल लगेगा, वो तेल कहाँ से आएगा? पहिया घिसेगा, टायर पंचर होगी, टायर और ट्यूब लगता है, दोनों खराब हुए, पैसा कहाँ से आया? ज़्यादा उसमें मोबिल भी लगता है, इंजन मान ले चला दिए बिना मोबिल के, सीज हो गई, कैसे ठीक होगा? तो तरह तरह के रोज रोज का जो है खर्च उसमें लगेगा ना। तो आपने पीड़ा मुक्त होने की जगह पे आपने खुद पीड़ा और ले ली। तो इच्छाएं ही वासना है, अब वासना मुक्त होने हम आए और वासना को मुक्त हो रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? इच्छा पूर्ति करने का मतलब है उसे मजबूत करना, इच्छा पूर्ति न करना का मतलब कमजोर करना। तभी तो मैं अपने अंदर में जाऊंगा, अपने अंदर में जाऊंगा तो अपने आप का खोज करूंगा। जितना ही मैं खाली रहूंगा बाहर के किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, जितना मैं खाली रहूंगा उतना मैं अंदर मजबूत होऊंगा। इच्छा कल्पना को नष्ट करना पड़ेगा। बिना उसको नष्ट किए आपकी स्वरूप स्थिति नहीं बनेगी। ये मैं 3 बार लिख करके दे। चरपहिया वाले तो कल्पना में रहते करेंगे। भाई मैं उसकी बात कल्पना नहीं करता, मैं किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ। हमें वासना मुक्ति का जो उपाय बताया गया है हमारे ऋषियों द्वारा, संतों द्वारा, मुनियों द्वारा या भक्तों के द्वारा, ठीक है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज को छुआ, उस चीज को देखा और उसी चीज में मैं स्थित हूँ। इसलिए मैं उस चीज की वर्णन करता हूँ जो मैंने स्वयं देखा है, जो सभी समाज देख रहे हैं। मैं अकल्पनीय बात, कल्पनीय बात नहीं कर सकता, अकल्पनीय नहीं बल्कि कल्पनीय बात नहीं कर सकता, जो कल्पना में हो, जो दिखाई ना देता हो। मैं तो देख करके बात कर रहा हूं ना, मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूं बाबा। मैं कौन हूं को जानने के लिए। और ये स्थिति मेरी 20 साल की अवस्था में नहीं बनी थी, ये 5 साल की अवस्था में बनी थी। क्योंकि मैं जब 5 साल का था, ये बात को मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था, मैं 5 साल का था, एक बुढ़िया माँ हमारे गांव की, वह हम 4-5 बच्चे खेल रहे थे, मट्टी धूल से एकदम पूरा लथपथ थे, और वो हम लोगों को बुला कर कितना प्रेम की। हम लोगों का पूरा शरीर को पहले जितना मट्टी उट्टी लगा उसको झाड़ी, मुंह धोई, साफ की, उसके बाद भेली खिलाई, पानी पिलाई हमको। जो उसका अपना जो मन था बच्चों को खिलाने का, तो बच्चे को उठाने का मतलब है कि जो बच्चे को उठाता है, जब वो बच्चा स्वस्थ रहता है तो उसको चूमते चाटते हैं, खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, अच्छा लगते हैं, अच्छा लगते हैं। वो सारा काम करने के बाद फिर हम लोगों को खेलने के लिए छोड़ दी, और हम लोग जैसे फिर खेलने में अपने मशगूल हुए, आधे घंटे के बाद ही पता चला कि उसके घर पे रोना पीटना पड़ गया। रोना पीटना हमने जैसे देखा, कान से सुना आवाज, भाग भाग करके हम लोग गए, तो वहाँ देख रहे हैं वही बुढ़िया माई लेटी पड़ी है। उसका आँख खुला है लेकिन पहचान नहीं रही है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, हाथ खुला है लेकिन वो उससे उठ नहीं रही है, पैर खुला है लेकिन चल नहीं रही है, यानी सांस भी नहीं चल रहा है, नाक है लेकिन सांस नहीं चल रहा है। ये वही मेरे प्रश्न मन में आया था कि आखिर इसमें कौन था अभी आधे घंटे पहले इसी शरीर का उपयोग कर रहा था, इसी शरीर से, हाथ से जो ना हमारे शरीर पे जो मिट्टी लगा था उसको साफ की, हम लोगों को पानी पिलाई, उसी हाथ से हम लोगों को उठा करके उसी मुंह से चुम्मा ले रही थी। वो माँ कहाँ चली, वो जो इसमें बोलने वाला वो कहाँ चली गई? वहां से मैंने खोज किया है और उसको मैंने स्मशान घाट पे चिता पे जलते हुए भी देखा है। पास में बैठ करके, जब तक वो जल नहीं गई, जब तक उसको सब लोग वहां से जो प्रक्रिया होती है सब पूरा कर नहीं लिए, मैं लगातार देखता रहा। मैं चिता को देखता था, पब्लिक मुझे देखती थी। बात समझ रहे हैं? कई लोग मुझे वहां से हटाने की भी कोशिश किए, लेकिन मैं छैला के, मैं कहा नहीं, मैं ही रहूंगा। 5 साल की अवस्था की बात है। यह जब तक स्वयं में जागृत नहीं होता ना, इसीलिए एक साखी और लिख लीजिए, भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास, अब कब तक हरियरी रहेगी छप्पर पर की घास। समझ रहे हैं? भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास, और कब तक हरियरी रहेगी छप्पर पर की घास।
छप्पर का मतलब होता है ऊपर है, भीतर मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो कब तक वो हरा भरा रहेगा? जब तक बारिश होगी ऊपर से। बारिश खत्म, वो भी खत्म। तो ऊपर का मतलब होता है सत्संग। जी। जब तक सत्संग होगा, आप स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब तक तो जन्म आप वासना से मुक्त रहेंगे। तो मन प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा। छप्पर पर का घास का मतलब हुआ आनंद, सुख। लेकिन वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो सूख जाएगा, क्योंकि सत्संग नहीं पा रहा है, तो छटपटाएगा। कब तक खड़ा रहेगी? हम्म? कब तक खड़ा रहेगी? कब तक हरियरी रहेगी? छप्पर पर की घास। भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास। अब कब तक हरियरी रहेगी? छप्पर पर की घास। भवदास माने क्या होता है? हाँ, भवदास माने? भाव भवदास वह चेतना के ऊपर है। जैसे कब तक हरियरी रहेगी? छप्पर पर की घास। जो घास शब्द है उसको टैली करने के लिए भाव माने संसार होता है ना। भवदास संसार का दास। हाँ, वासना का दास। भाव माने से वासना भी होता है। वासना का दास कब तक वो तुमको प्रसन्नता देगा? जी। भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भावदास। भाव माने बनना होता है, बनना। भाव माने बनना। कब तक बन करके रहोगे? जैसे कपड़ा कब तक पहन करके रहोगे? जब तक भीतर से कपड़ा का जो इज्जत है तब तक नहीं करोगे, जब तक भीतर से नहीं रहोगे। भीतर से जब तक आप इस कपड़े की महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक इसकी कीमत क्या देंगे आप? तो कहीं भी बैठ जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर देंगे, क्योंकि भीतर से नहीं है। क्योंकि इसकी मर्यादा अपनी है ना। इस कपड़े की अपनी मर्यादा भी है। आप कहीं ऐसे नहीं बैठ सकते, कहीं ऐसे कुछ नहीं खा सकते, कहीं ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। हर काम को तौल कर, देख कर, जान कर करना होता है, तब इसकी कीमत रहती है। तब इसकी कीमत पे ही हमको आप प्रणाम करेंगे। अगर मैंने इसकी कीमत नहीं समझी, कहीं भी बैठ लिया, तो ऊपर से ऐसे खाली चलते चलते प्रणाम कर लेंगे, महात्मा जी बंदगी। लेकिन हृदय से नहीं होगा, यानी मन से नहीं होगा। वो खाली कपड़े का ऊपर से होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ बैठेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या खाएंगे, आपको मालूम है। तो इसलिए वो ऊपर से ऊपर तक रह जाएगा, भीतर से आपके अंदर में नहीं जगेगा। हमारी भावनाएं हमारे भीतर से नहीं होती है, तो उसका कोई कीमत नहीं है। वो भीतर से होना चाहिए। तो भाव यहाँ उत्पन्न होने की बात हो रही। तो अब हम लोग तो बात को समझ गए ना। 3 चीज, चेतना, शांति और स्वरूप स्थिति। तो तीनों जगह में हमें देख कर, जान कर और समझ करके करना है, जानकारी में रख के करना है। तब उसकी जो लास्ट स्थिति मिलती है, अंतिम स्थिति मिलती है, वो समझ में बात आती है। और उसी अंतिम स्थिति को हमें मजबूत करना है। उसका क्या नाम है? स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। ठीक है। तदासीत, मैं में मिल गया। कैवल्य, कैवल्य मतलब अकेला। अपने इसी शरीर में मैं अकेलापन हूं, लेकिन बहुकांत लिए हुए हूं। उलझन मेरा क्या है? मैं भीड़ में हूं। शरीर से देखने में लगता हूं अकेला हूं, लेकिन भीतर अगर खोजेंगे तो मैं भीड़ में हूं। आंख से देख करके भीड़ में हूं, कान से सुन करके भीड़ में हूं, नाक से सूंघ करके भीड़ में हूं, पैर से चल के, माने अंदर भीड़ है। हमारी इंद्रियों के विषय हमने ग्रहण कर लिए हैं, समझ रहे हैं? तो भीड़ है अंदर। तो भीड़ में मैं कौन हूं? इस भीड़ का तो समझ में आता है कि मैं कौन हूं, लेकिन अंदर भीड़ है। भीड़ को छांटते 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 छांटते, आंख का विषय, आंख का रूप, ठीक है, उनका भोग जब तक अलग नहीं करेंगे, कान को बंद नहीं करेंगे, जीभ को बंद नहीं करेंगे, पैर को चलना बंद नहीं करेंगे, हाथ का सारी इंद्रियां बंद करेंगे, बंद करना होगा। तब एकांत, अकेलेपन का तब सब शांति आएगी। तब वो जो अकेलापन है ना, वो अकेलेपन का मैं कौन हूं, तब ज्ञान होगा। अभी तो हम लोग आंख के देखे हुए दृश्य में उलझे हुए हैं, कान से सुने हुए शब्द में उलझे हुए हैं, जीव के स्वाद में उलझे हैं, दृश्यों में उलझे। अभी तो बहुत सारी चीजों को काटना होगा। ये शब्द ही उलझाया साहब। नहीं, शब्द तो कान का है ना, क्या आंख उलझाया है? नहीं, जैसे साहब अक्षर एक है, अक्षर के बाद शब्द बनता है। अगर अक्षर ही रहता तो कोई उलझन नहीं रहती साहब।
ये शब्द बन गया, यहीं से उलझन शुरू हो गई। जब मिलावट हाँ, शब्द बन गया तो आखिर मिलावट। मिलाया किसने? वही प्रकृति दोषी में तो आप सब- ही हैं। प्रकृति में मिलाने वाले हम ही लोग हैं फिर। तब नहीं, प्रकृति नहीं तो अपने आप पे तो चल रही बेचारी, अगर शब्द उसका ना कोई बने- दोष नहीं है। सुनिए, शब्द ना बने साहब, कोई परेशानी नहीं। प्रकृति अपने आप में वो दोषी नहीं है, जी। प्रकृति को उपभोग करने वाला दोषी है, क्योंकि उसको देखकर, जानकर और समझ करके नहीं कर रहा है, उतावलेपन में कर रहा है, तो उसका क्या दोष है? आग तो बेचारी आग है, आग तो रहेगी। आग का प्रयोग घर में खाना बनाने से लेकर के और तापने तक होता है। हाँ, और जागली है। ठीक है, तो जैसा हम समझ करके करते हैं तो उसका आनंद लेते हैं कि नहीं? जी जी, लेकिन जब उसी में हम कूद जाएंगे तो क्या होगा? चल जाएंगे। तो फिर तो किसी प्रकृति का कोई दोष नहीं है, प्रयोग, प्रकृति को प्रयोग करने वाला दोषी है। वो देख कर, जानकर और समझ करके नहीं कर रहा, इसलिए प्रकृति उसको पटक देती है। प्रकृति को आप छुओगे, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हाँ, वो क्या साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, वो क्या समझे कोई है, तो अपने तरफ वो तो जब अंगुली किसी ने भी डाला तो जला के भस्म कर देगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही जलाना है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो पांचों तत्व है, इन पांचों तत्व से अपने आप को मुक्त करना होता है, तब जाकर के स्व कैवल्य का ज्ञान होता है। कैवल्य माने अकेलेपन का एहसास होता है। तो अपने अकेलेपन में अकेलेपन का जब मिलान होता है तब स्वरूप की स्थिति होती है। अभी तो हम कहाँ अपने में हैं, अभी तो आँख में है, कान में है, नाक में, यानी पांचों प्रकृति में है। ठीक है ना? तो धीरे 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 आपको 650 दिन लग गए यहाँ तक आने में। तो हम बताइए, हम कहाँ 32 साल, मैं एक एक मिनट अपने मन को बैठने नहीं देता हूँ। बात समझेंगे आप? अंदर अंदर खोज करते रहता हूँ। हम चलते हैं तो भी हमारा मन स्थिर रह करके उसमें रिसर्च करता रहता है और अपने लेवल का रिसर्च करता है। तब मैं किसी को भी उसी के ज्ञान से उसी को संतुष्ट कर देता हूँ। जैसे कल मैं दुकान पर गया था स्टैंड लेने, तो भागवत मार्केट में खोजा, नीचे ऊपर दाएं बाएं, कहीं कोई दुकान पे नहीं मिला भी तो बहुत हल्का वाला, जो पहले वाला था वैसे ही। हमको चाहिए था मजबूत। तब हम लोग मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे, एक बालक था मेरे साथ, तो मैंने उससे कहा कि तुमको और कोई दुकान मालूम है? तो कहा कि हाँ, एक दुकान और है पक्के पे। तो मैं कहा चलो वहाँ। तो गए हम लोग, वहाँ गए तो बाहर से मैंने देखा तो टीवी उवी का था, तो हमको नहीं लगा कि वहाँ मिल जाएगा। तो मैंने उसको कहा पहले जाओ तुम पता करके आओ। तो गया, पता किया, तो मैंने वो बात करने लगा, तो कहे कि हाँ है। तो मैं भी गया, वो बुलाया नहीं, लेकिन मैं फिर भी चला गया। मैं समझ गया कि इनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्योंकि 2 चीज़ें लेनी थी, एक माइक लेना था, जो बोलते हैं हम लोग आवाज़ साफ नहीं आती ना, तो यहाँ लगा लीजिए माइक, तो आवाज़ को कैच करके पूरा बराबर आवाज़ दे देता है, तो इतनी ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का भी बोलेंगे तो आवाज़ तेज देगा। एक माइक लेना था, एक स्टैंड लेना था, 2 चीज़ें लेनी थी। तो जब वो रुक गया, अब बातचीत करने में लगा, मुझे बाहर से लगा कि हाँ यहाँ इनके पास है, तब फिर मैं गया अंदर। तो जब गया तो वहाँ पता चला, तो माइक के बारे में सिर्फ पूछ रहा था, तो माइक उन्होंने सिंगल वाला दिखाया, जो कि हमको डबल लेना था, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरी साफ नहीं आती है। जब आप बोलते हो ना, मुझे आपको बोलना पड़ता है जोर से बोलिए, तो आपकी आवाज़ साफ नहीं आती। तो एक माइक आपके और एक माइक मेरे, तो हम लोगों की आवाज़ पूरा फुल इस वीडियो में आएगा, इसलिए डबल वाला मुझे चाहिए। तो वो सिंगल वाला दिखाए तो बताए कि जो है ये 800 की है। हमने कहा नहीं, डबल वाला चाहिए। तब कहे उन्होंने कहा कि डबल वाला नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है। तो फिर जब चलने लगे तो मैंने कहा कि स्टैंड है? तो उन्होंने कहा किस वाली? मैंने कहा मोबाइल की। तो कहे हाँ है। तो मैंने कहा दिखाइए। तो वो महंगा जान करके वो समझे कि इतना महंगा कहाँ ले पाएंगे। हमने कहा नहीं दिखाइए आप। तो दिखाए तो मुझे पसंद आ गया। तो 2 था, तो एक ये कही, मतलब दो में था। तो जो पहले दिखाए तो उसको हमने कहा कि इसको आप रख लीजिए, ये जो नया वाला मुझे दे दीजिए जो पैक है। तो लिया, लेने के बाद उसका पेमेंट कर दिया मैंने, 2000 रुपये जो भी लगा। उसके बाद रसीद काट दी। फिर मेरा परिचय पूछे वो, इसका क्या प्रयोग करेंगे? मैंने बताया। तो फिर बैठ गया मैं कहा कि अगर आपके पास समय है तो कुछ सुना दूँ। तो
जैसे हम बोलना शुरू किए वो बड़ा प्रभावित हो गया। तो कहा अब मैं चलने लगा। तो कहा महाराज जी ने बैठिए और मुझे पूरी बात समझा दीजिए। तो कम से कम आधा घंटा लग गया मुझे उसे समझाने में। और जैसे मैं उसी की भाषा में उसी को समझाया, जैसे बिजनेस भी अपने आप में एक शब्द है। बिजनेस शब्द को जो समझता है वो बिजनेस में सफल होता है। जो बिजनेस शब्द को समझेगा नहीं वो सफल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो उसी के भाषा में मैंने कहा कि बिजनेस का पहला स्टेप है कि किसी भी फील्ड में आप बिजनेस करना जाना चाहते हैं तो 1 रुपये का अगर बिजनेस करना तो आपके पास 3 रुपये होने चाहिए। एक दुकान में, एक फील्ड में, एक बैंक में। तो स्वीकार कर लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक, क्योंकि जो सामान आप सेल करते हैं, ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको उसका इनकम तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जहां से आप परचेज करते हो उसको तो तत्काल बिना पैसे दिए वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो आपके पास अगर बैंक में नहीं है और दुकान में सामान नहीं है तो आप आगे से सामान मंगाओगे कैसे? क्योंकि आपके दुकान का सामान फील्ड में चला गया पब्लिक के पास और उसका इनकम आप सोर्स आपको मिला नहीं अभी। तो जहां से आपको माल मंगाना, क्योंकि माल यहाँ सेल हो गया तो नया माल आपके दुकान में चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा ग्राहक आएगा तो कहाँ से पाएगा? तो कंपनी से माल तभी आती है जब पहले आप यहाँ से रिक्वायरमेंट प्लस पेमेंट दोनों जब आप उसको देते हैं तब पेमेंट पाने के बाद तब रिक्वायरमेंट आपका पूरा करता है। समझ रहे हैं? तो जब बैंक में है तो आपका दिल दिमाग संतुष्ट रहता है कि चलो फील्ड से आएगा आता रहेगा, वहां से निकाल करके उसको दे दें, कम से कम सामान तो आ जाए। तो ये टर्नओवर उसको बोलते हैं। तो इसी तरह से जब मैंने उसको समझाया और आत्मा, जीव और भगवान और ईश्वर पूरी बात जब समझा दिया तो इतना गदगद हो गया। कहा महाराज जी आज तक तो हम लोग इसके बारे में जानते नहीं। हम कहा पूरा आपका गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, श्रुति, स्मृति से भरा पड़ा है, लेकिन हमको जो एक्सप्लेन करने वाले लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, वो वास्तव में पढ़ते तो हैं, रटते जरूर हैं, लेकिन उसका महत्व स्वयं अपने जीवन में क्या है ये नहीं समझते, क्योंकि उतारते नहीं। इसलिए वह खाली एक किताब में शब्द लिख करके रखा हुआ समझिए, जैसे बैंक में पैसा रखा हो, लाकर में रखा हो, वह सिर्फ लाकर में ही रह जाएगा, उसका कोई कीमत नहीं, ना परिवार के लिए, ना मेरे लिए, ना समाज के लिए। वो लाकर में ही बंद रहते रहते उसे बंद ही रह जाएगा। ऐसे किताब में है, वो किताब एक बैंक है, उसी किताब रूपी बैंक में वो शब्द उसी में पढ़े के पढ़े रह जाएंगे। उसका मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मतलब समझाने वाला उस शब्द पे है ही नहीं। इसलिए वो तो स्वयं दुखी है और मुझे क्या सुखी करेगा। बात को समझे? बड़ा प्रभावित हो गया। चलने लगा तो मेरा मोबाइल नंबर लिया, मेरा एड्रेस लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप स्वयं शब्द के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे वह शब्द की कीमत आप नहीं अदा कर पाएंगे। अदा करने का मतलब चरित्र, और चरित्र आपको उसका लाभ देता है। शब्द आप प्रभावित करते हैं अपने जीवन को शब्द से, और वो शब्द प्रभावित आपको करता है। आपको चारों दिशाओं में लोग जो है आपके सामने नतमस्तक होते हैं। न सर को नमाना बहुत बड़ा गुण है, और उसके सामने नमता है जिसको हम अपने से बड़ा समझते हैं। चरित्र में, बोली में, भाषा में, रहन सहन में, खान पान में जिसको अपने से उच्च स्तरीय मानते हैं उसके सामने झुकता है। सबके सामने झुकता क्या? किसी के साथ किसी का सर किसी के सामने क्या बार बार झुकता है? नहीं। लेकिन संत के सामने जितनी बार भी हम लोग पढ़ते हैं उनके सामने अपने आप ऑटोमेटिक झुक जाता है। होता नहीं होता है? बल्कि हम लोग अपने मन को देखिए शांत कर लेते हैं कि सामने से शब्द क्या आ रहा है, यानी वो क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसको तुरंत हम पूरा करें, सेवा करें हम। तो सेवा संतों का करिए, और संतों का सेवा करते करते स्वयं का सेवा अपने आप हो जाएगा। आपको अपने आप में शांति मिल जाएगी, वासना से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन का जो दुख है उससे आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में जो दुख है, दुख और मैं दोनों अलग अलग हैं। दुख क्यों है ये प्रश्न अपने आप से कर लीजिए कि मेरे जीवन में जो दुख है वो क्यों है, तो क्यों है उसका कारण है, कारण का निवारण कर दीजिए, सुखी हो जाएगी। बात समझ गए? तो चेतना, शांति और स्वरूप स्थिति, पूरी बात समझ में आ गई?
कि नहीं आई? जी आ गई। अब तो इसके ऊपर कोई बात नहीं है। नहीं और अगर इसकी बात कोई हो तो मैं अब शास्त्र के हिसाब से बताऊं। नहीं ठीक है, आप जो शास्त्र है साहिब अब थोड़ा सा ध्यान करिए। पंखा चला दें? चला लीजिए। अपने श्वास को देखने से पहले अपने शरीर की क्रियाओं को देख लीजिए एक बार।